हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 14B का पार्ट 1। और जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। उससे पहले कुछ बात मैं आपको बताऊंगा जो क्वेश्चन में आपको लगानी है। तो देखिए क्या है कि हमने अभी समांतर माध्य पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम समांतर माध्य के बारे में ही जानेंगे, लेकिन समांतर माध्य को निकालने के और भी तरीके हैं। किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, देखिए एक सिंपल तरीका आपने फॉर्मूला सीधे सीधे याद किया, सिग्मा एफ एक्स बटे एन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम लोग लघु विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु विधि। अब लघु विधि मतलब छोटी विधि। छोटी विधि, अब यहाँ पर जब सारणी बनाते हैं तो वहां पर बच्चे कहते हैं कि ये तो विधि लंबी है, फिर इसका नाम लघु क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन हो जाती है ना, वो बिल्कुल छोटी हो जाती है और हम लोग उसको बड़ी आसानी से लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक अपने माध्य की यानी कि समांतर माध्य मान लेते हैं जिसको हम लोग ए बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना एक समांतर माध्य मान लेते हैं, उसको हम लोग ए बोलते हैं और उसके सापेक्ष कितना विचलन हुआ है उसको ज्ञात कर लेते हैं और हमारा समांतर माध्य आ जाता है। तो हम यहाँ पर समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन इंटू आई। तो इस तरीके से हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन इंटू आई की सहायता से। अब यहां पर हमको ए क्या है जो हम लोग माध्य मानेंगे? कल्पित माध्य जिसको बोलते हैं, कल्पना किया हुआ। एफ आपको पता है बारंबारता होता है, डी होता है विचलन, और एन होता है बारंबारता का योग, और आई होता है अंतराल, कितना अंतराल है। तो इसकी सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से अब हम समांतर माध्य निकालने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चों का एक क्वेश्चन और आता है कि इसका इस्तेमाल कब करेंगे? साधारण वाले का इस्तेमाल कब करेंगे, यानी सिग्मा एफ एक्स बटे एन, इसका इस्तेमाल कब करेंगे? तो देखिए अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास चॉइस होती है, चाहे आप सिग्मा एफ एक्स से लगा दीजिए और चाहे आप इस फॉर्मूले से लगाइए। लेकिन अगर पेपर में ये लिख के आता है कि लघु विधि का इस्तेमाल कीजिए, विचलन विधि का इस्तेमाल कीजिए, काल्पनिक माध्य मान कर लगाइए, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इन बातों को ध्यान में रखना होता है। तो जल्दी से चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और हम लोग इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को लगाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले पर हम लोगों ने एक्सरसाइज 14A कंप्लीट करी थी। तो 14B हम लोग इस फॉर्मूले से लगाएंगे। चल देते हैं क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको इसके अलावा कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है और पेपर में आप पूरे में पूरे नंबर लाएंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन में 2010 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग वर्ग अंतराल के नाम से जानते हैं। तो वर्ग अंतराल लिख लेंगे, शॉर्ट में क्या लिख लेंगे? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना कितना दे रखा है? 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50। तो ये हमको वर्ग अंतराल दे रखे हैं। अब हमने आपको पहले ही बताया था वर्ग अंतराल जैसे आपको माध्य के फॉर्मूले यानी माध्य के क्वेश्चन में मिलेंगे, तुरंत आप मध्य मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? मध्य मान। मध्य मान को हम लोग x के नाम से भी जानते हैं।
तो मध्यमान निकालने का तरीका भी हमने आपको बताया है। 6 10 और 6 16, 16 बटे 2 कितना होता है 8। 15 11 26, 26 बटे 2 13। ठीक है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं 5 5 का गैप है, तो हम यहाँ 5 5 बढ़ाते चले जाएंगे, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। 18 5 23, 23 5 28, 28 5 33, 33 5 38, 38 5 43, 43 5 48। ये मध्यमान हमारा आ गया। अब मध्यमान के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए एफ यानी बारंबारता लिख लेते हैं। बारंबारता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। तो एफ का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 899 और 1149, 1553, 1464, 1307, 1003, 833, और 642, और यहाँ पर 440 बारंबारता। देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोग तुरंत यहाँ पर एफ एक्स निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पर पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए बटे आई। ठीक है, अब हर लाइन पर जाएंगे और x में से a घटाएंगे। अब यहां पर हमको a तो पता ही नहीं है, तो देखिए मध्यमान वाली लाइन में बीच में किसी को भी हम a मान सकते हैं, तो हमने इसको a मान लिया। किसी को मान सकते थे, 33 को मान लीजिए, 23 को मान लीजिए, क्वेश्चन सबसे लग जाएगा। लेकिन बीच में मानेंगे तो कैलकुलेशन कम रहेगी, जितना किनारे मानेंगे उतना कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो x माइनस ए बटे आई। अब देखिए 8 में से 28 घटाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा, और वर्ग अंतराल यानी आई का मान कितना कितना है, 5 5 का गैप चल रहा है, और 5 से भाग कर देंगे, तो 20 को जब 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। ऐसे यहां पर देखिए, अब ये बात समझ में नहीं आई होगी, फिर से हम आपको बताते हैं। देखिए ये x की वैल्यू है कितनी, 13। ठीक, और a की वैल्यू कितनी है, 28, और यहां पर d का फॉर्मूला क्या लिखा है, x माइनस ए बटे आई। तो 13 में से 28 घटा लीजिए, 13 में से जब 28 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, और 15 को 5 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 3। माइनस कहां से आया, तो 13 में से 28 घटाएंगे तो प्लस का नहीं, माइनस का 15 बचेगा, इसलिए माइनस आ गया। फिर ऐसे ही यहां पर जब हम आएंगे तो फिर से वही फॉर्मूला, ये x है ये a है। 18 में से 28 घटाएंगे -10, -10 को 2 से भाग कर देंगे, वो सॉरी 5 से भाग कर देंगे तो -2 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर -1 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां 0 आ जाएगा। फिर ऐसे जब नीचे बढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस का, फिर प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, और प्लस का 4 आ जाएगा। और जैसे सभी क्वेश्चनों में हम लोग एफ एक्स निकालते थे, यहां पर लघु विधि में हम लोग क्या करते हैं, एफ डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ डी निकालेंगे, यानी एफ एक्स को नहीं निकालने की जरूरत है, एफ डी निकालने की जरूरत है, एफ डी। तो यहां पर हम एफ डी निकालेंगे। अब एफ डी कैसे निकलेगा, जो हमारे पास एफ है और जो हमारे पास डी है, इनकी हम गुणा करके यहां लिख लेंगे। और देखिए मैंने गुणा पहले ही कर ली है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे, तो आप घबराइएगा नहीं, आपको गुणा कर लेनी। 899 की गुणा करनी है 4 से, और -4 से गुणा करनी है, माइनस लगा देना साथ में। तो माइनस का कितना आ जाएगा, 35
96। ठीक है, ऐसे ही 1149 की -3 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -3447, -3447 -2 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -3106, -3106 और -1464, -1464, ये तो बन जाएगा 0। अब यहां से प्लस की वैल्यू चालू होगी तो 1003, 1666 और 1926 और 1760, ये हमने एफ डी निकाल लिया। अब हम लोग वहां पर क्या करते थे, एफ एक्स का योग कर लेते थे, लेकिन यहां पर एफ एक्स का नहीं, एफ डी का योग कर लेंगे, यानी सिग्मा एफ डी हमको चाहिए। अब यहां पर भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इनको जोड़े कैसे। तो देखिए, जितने भी माइनस हैं इनको अलग जोड़ लीजिए, जितने भी प्लस हैं इनको अलग जोड़ लीजिए, और दोनों को आपस में, अगर प्लस में आंसर आ रहा तो घटा लीजिए, सॉरी माइनस में आ रहा तो घटा लीजिए, और प्लस में आ रहा तो जोड़ लीजिए। जैसे मान लिया, अभी हम आपको एग्जांपल देकर बताते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पर इनको हल करने के बाद -40 आया और इनको हल करने के बाद 30 आया, तो दोनों को हल कर लीजिए, -40 30 माइनस का 10 आ जाएगा। समझे? अगर ऐसा है तो हमने यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करके रखी हुई है, उसको हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। समझ गए ना कैसे करेंगे? तो कितना आ जाएगा, -5258, कितना आ जाएगा, -5258। और हमने आपको बताया कि ये -5258 कैसे आया। देखिए, जितनी भी माइनस की वैल्यू है इनको आप अलग जोड़ लीजिए। मान लिया -40 आया, मान लिया, और इनको जोड़ लिया तो मान लिया 30 आया। तो अब प्लस का 30 माइनस का 40 को जब हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा, तो -10 लिख लिया। वैसे यहाँ पर कितना आया, -5258। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और बारंबारताओं का योग क्या कहलाता है, n कहलाता है, जो प्रश्न में हमको दे रखा है 92 90। कितना दे रखा है, f का मान दे रखा है, सिग्मा f का मान, जिसको हम लोग n बोलते हैं, n बराबर 92 90, ये प्रश्न में हमको दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूला लगा देंगे माध्य का। माध्य का फार्मूला हम आपको पहले ही बता चुके हैं। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य यानी समांतर माध्य, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन इंटू आई, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमको ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, 28 मानी थी ये, तो यहां पर 28 लिख देंगे, प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है, -5258 बटे एन, एन का मान कितना है 92 90, गुणे आई का मान कितना है, आई का मान है 5। ठीक है, 5 से ऊपर गुणा कर लीजिए। देखिए, इसकी कैलकुलेशन यहीं पर करेंगे, 28 प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, और 5 से गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगा 4, 5 25, 25 4 29 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 2 12 हासिल लगा 1, 5 25 1 26, 290 बटे 92 90। ठीक है, अब देखिए इस 0 से ये 0 काट लेंगे, इसीलिए हमने 5 से गुणा करी थी, 5 से भाग नहीं किया था। अब क्या करेंगे, 92 9 से हम 26 29 को भाग कर देंगे, दशमलव में वैल्यू निकाल कर ले आएंगे, तो 28 माइनस, दशमलव के 2 स्थान तक इसको हल कर लेते हैं। यहां पर हल कर लेंगे तो 92 9 से भाग करेंगे 26 29 को, तो देखिए 2 बार जा रहा है। ठीक है, 9 3 27 ज्यादा हो जाएगा 2 बार,
दो नेम 18 हासिल लगा, एक, दो दूनी 4, एक 5 और दो नेम 18। 9 में से 8 गए 1, इससे हासिल 12, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचा 5, इससे हासिल यहाँ 15, 15 में से 8 गए 7, 771 बटे 929। तो एक ये क्या कर रहे हैं, मासा निकालने लगे। देखिए मासा निकालने लगे। थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया, अपने आप मासा के पर पहुंच गए, क्योंकि आज मैंने कुछ बच्चों को मासा सिखाया है ना, उसमें माइंड जो है डाइवर्ट हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए क्या करना होता है। 771 आ गया, जो यहाँ कट नहीं रहा है, तो हम दशमलव लगा लेंगे और दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब हम 9 से इसको काटेंगे, तो 9 से लगभग कितनी बार कट जाएगा, लगभग 8 बार जाएगा। 9 8 72, लगभग 8 बार। तो हम इतना ही लिख देते हैं यहाँ पर 2.8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 2.8। तो इसको घटा लीजिए, घटाने पर कितना आंसर आएगा, 28 में से 3 चले गए तो कितना बचा, 25.2। तो 25.2 हमारा आंसर यहाँ पर आया है। ये हमारा आंसर लगभग में है, ठीक है ना। तो 25.2 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, कमेंट बॉक्स में जाइए और आप वहां पर लिखिए, मैं आपकी समस्या को दूर। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित सारणी में किसी जनपद के कॉलेजों में प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या दी गई है। प्रति विद्यालय प्रविष्ट छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। छात्रों की संख्या और विद्यालयों की संख्या दे रखी है। छात्रों की संख्या को हम लोग वर्ग अंतराल के रूप में लिखेंगे। तो यहां सबसे पहले डालेंगे वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना है, 60 से 79, 80 से 99, 100 से 119, 120 से 139, 140 से 159, 160 से 179, 180 से 199। तो ये वर्ग अंतराल है। अब हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल के तुरंत बाद क्या निकाल लेते हैं, मध्यमान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे मध्यमान, और मध्यमान को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। और मध्यमान निकालने का क्या तरीका है मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूं। पहली लिमिट और लास्ट वाली यानी दूसरी वाली लिमिट को हम लोग जोड़ लेते हैं और उसका आधा कर देते हैं, यानी बटे 2 कर देते हैं। इन दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 69.5। ठीक है, क्योंकि 20-20 का गैप है। 89.5, 109.5, 129.5, 149.5, 169.5, 189.5। ये मध्यमान है। मध्यमान के बाद बारंबारता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। कितनी कितनी दे रखी है, 18, 24, 26, 32। 18, 24, 26, 32, 25,
19 16, 19 और 16। अब देखिए हम लोग बारंबारता के बाद क्योंकि लघुविध से क्वेश्चन लगा रहे हैं इसलिए विचलन निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। डी का फार्मूला x माइनस ए बटे आई होता है और ये फार्मूला सिर्फ हम यहाँ लिख देते हैं दिखाने के लिए। काम तो हम लोग कुछ और ही करते हैं। क्या काम करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सीख लीजिए और आप भी बहुत जल्दी पेपर में क्वेश्चन लगा देंगे। बस इतना याद रखिएगा, ये जो वर्ग अंतराल यहाँ पर है, ये जो गैप है यहाँ पर, ये गैप समान होने चाहिए, ठीक है, और हर जगह गैप समान है। तो जहां पर हम a मानेंगे, जैसे हमने 12 यहां पर हमने मध्यमान में a माना है इसको, ठीक, किसी को मान सकते हैं लेकिन हम लोग बीच में ही मानते हैं क्योंकि बीच में मानेंगे कैलकुलेशन छोटी रहेगी, किनारों पर मानेंगे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हमने इसको a मान लिया। अब जहां पर आपने a माना है उसके सामने आप 0 लिख लीजिए, ऊपर माइनस में चलिए, -1 -2 -3, नीचे प्लस में लिखिए 1 2 3, ठीक। अब हमको लास्ट स्टेप करना है सारणी का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ डी, यानी एफ और डी की गुणा कर लेनी। एफ है 18, डी है -3, 18 3 54, माइनस का 54, 24 दूना 48, माइनस का 48, 26 से कम 26, माइनस का 26, 0, 25 से कम 25, 19 दूना 38, 16 तिया 48। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए सिग्मा एफ डी। तो इसको भी हमने आपको करने का तरीका बताया था कि माइनस वालों को अलग जोड़ लेते हैं और प्लस वालों को अलग जोड़ लेते हैं। माइनस वालों को अलग जोड़ लेते हैं, प्लस वालों को अलग जोड़ लेते हैं। तो मैंने इसको पहले ही जोड़ लिया है और जो आंसर आते हैं, इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा, उन दोनों को आपस में हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मेरा आया है -17, ठीक है, आप लोग भी करके देखिएगा। मैंने पहले कर लिया ताकि टाइम ना खराब हो, ठीक है। और बारंबारता का योग होता है n, सिग्मा एफ भी कुछ लोग बोलते हैं और n भी बोल सकते हैं, पदों की संख्या। तो इसका योग कितना आया है, 160। अब मैंने पूरी सारणी तैयार कर ली है, सारणी में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ कैलकुलेशन बची है। फार्मूला लगाएंगे और समांतर माध्य पाएंगे। तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे n इंटू आई। ए का मान कितना माना है आपने, 129.5 प्लस सिग्मा एफ डी का मान -17, n का मान 160 इंटू आई का मान 20। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 8 आ जाएगा। आगे देखिए, इधर लिख देते हैं 129.5 प्लस माइनस माइनस 17/8, 8 से इसको काट लेंगे। 8 दूनी 16, बचा 1 दशमलव लगाया और 8 कम 8, बचा 2 दशमलव लग चुका है इसलिए 20 हो गया। 8 दूनी 16, बचा 4 दशमलव लगा चुके इसलिए 40 हो गया। 8 5 40। तो कितना हो गया, 129.5 माइनस 2.125, इनको आपस में घटा लेंगे। 129.5 2.125, जीरो में से 5 गए, 5 बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गए, 7 बचा, 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया, 3 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा और 1 2। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 127.375। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आसान है।
आप अपने आप भी लगा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल आप वैसे लगाइए। तो मैं तीसरा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 पर? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वो भी आसान है, लेकिन मैं बता देता हूँ, सारे क्वेश्चन छोड़ना ठीक नहीं है, तो मैं चौथा क्वेश्चन बता देता हूँ। वर्ग अंतराल, चौथे क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना कितना दे रखा है? 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50। वर्ग अंतराल के तुरंत बाद हम लोग क्या निकालेंगे? मध्यमान। और मध्यमान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? x बोलते हैं। और क्या तरीका है मध्यमान निकालने का? 10 6 16 बटे 2 यानी 8। समझ गए क्या किया? और 6 5 11 5 16 16 5 21, इस तरीके से 5 5 का गैप है, तो हम लोग 5 5 बढ़ाते चलेंगे। 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 5 28, 28 5 33, 33 5 38, 38 5 43, 43 5 48। तो ये हमारा हो गया मध्यमान। मध्यमान के बाद हम लोग क्या निकाल लेते हैं? बारंबारता। बारंबारता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? f बोलते हैं। कितनी कितनी दे रखी है? 950, 1075, काफ़ी बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है। देखिए इसको मैंने पहले कैलकुलेशन इसकी करी है, फिर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। डबल टाइम लगता है, देखिए मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें, ठीक है? क्योंकि आप लाइक करेंगे वीडियो को तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं मोटिवेट होता हूँ। और आप लोग सीख लेते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें अगर आपको समझ में आए। ज़बरदस्ती लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो समझ में आए तो आप उसको लाइक ज़रूर करें। बाकी मैं बारंबारता नोट कर रहा हूँ क्वेश्चन से। तो कितना है? 1480। 33 के सामने 1200, फिर है 1085, फिर है 650, और फिर है 400। f आ गया। f के बाद हमने आपको बताया था कि हम लोग क्या निकालते हैं? d निकालते हैं, लघुविधि से लगा रहे हैं, x माइनस ए बटे आई। तो फॉर्मूला तो ये धोखा देने के लिए लिख लेते हैं। मेन काम हम लोग क्या करते हैं? जहां पर हम लोग a मानते हैं उसके सामने 0 लिखकर ऊपर माइनस में नीचे प्लस में चल देते हैं। तो किसको a मान लें? यहां पर मान लिया 28 को हमने a मान लिया है। अगर 28 को हम a मान लेंगे तो 28 के सामने 0, ऊपर -1, -2, -3 और -4, नीचे 1 2 3 और 4। ठीक है, अब आपको f पता है और आपको d भी पता है। अब आप क्या करेंगे? FD निकाल लेंगे। FD कैसे निकालेंगे? f और d की गुणा करके। तो 950 की -4 से गुणा कर लेंगे, तो हमने पहले से ही गुणा कर रखी है, तो वो गुणा करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो कितनी आएगी?
3800। फिर 1075 की -3 से गुणा करी तो कितनी आई, -3225। समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं, एफ और डी की गुणा कर रहे हैं। तो एफ कहाँ है, ये 950, डी कहाँ है ये, तो जब इसकी गुणा करी तो 3800 आ गया। 1050 और -3 की गुणा करी तो -3225 आ गया। अब देखिए अगर ये यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो टाइम आपका खराब होगा, इसलिए मैंने पहले से ही कैलकुलेशन कर रखी है ताकि मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। 1660 की 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -3320। 1500 की -1 से गुणा कर लेंगे तो -1500। 0 से गुणा कर लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 1200 की 1 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200। और फिर 2 से गुणा कर लेंगे 2170 आ जाएगा। 3 से गुणा कर लेंगे तो 1950 आ जाएगा। और 4 से गुणा कर लेंगे तो 1600 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया है कि जो माइनस 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 और माइनस हैं इनकी कैलकुलेशन अलग करके यहां लिख लेंगे, इनकी कैलकुलेशन करके यहां कर लेंगे और इन दोनों को हल कर लेंगे। जो हमारा आंसर आएगा चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में, उसको यहां लिख लेंगे। तो माइनस में आ रहा है -49 और 25, -49 25। ठीक है, और बारंबारता का योग आ रहा है 10,000, n बराबर 10,000। ठीक है, अब हम लोग कुछ नहीं बचा है, सिर्फ हम लोग फार्मूला लगा देंगे। काहे का फार्मूला, समांतर माध्य का। तो समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे n इंटू आई। ए की वैल्यू कितनी है, 28, प्लस सिग्मा एफ डी का मान -4925 बटे n का मान 10,000, आई का मान 5। तो देखिए नीचे वाले को टच नहीं करेंगे, सीधे 5 से ऊपर गुणा कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस। तो कितना लिखेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा, 28 माइनस 55 25 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 हासिल लगा 1, 5 नेम 45, 1 46 का 6 हासिल लगा 4, 5 चक्कू 20, 4 24 बटे 10,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये कितना आ गया, 2.4। समझ गए ना क्या, जितने जीरो काटे दशमलव उतने स्थान यहां से इधर पहुंचा दिए। तो 28 माइनस 2.46, 2 स्थान तक निकाल लिया। अब 28 में से 2.46 घटा लीजिए, 28.0 और 2.46, यहां जीरो बढ़ा लीजिए, यहां जीरो बढ़ा लीजिए। आपको बता चुके हैं, दशमलव के नीचे दशमलव एडजस्ट करके लिख लीजिए। लिख लिया, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 4 गए 5, यहाँ 7 में से 2 गया 5 और यहाँ आ गया 2। तो कितना आंसर आ गया हमारा, फाइनल आंसर आया है 25.54। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो काफी आसान है, आप अपने आप लगा सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो दशमलव में है, उसको मैं आपको बता देता हूं। 5वां क्वेश्चन आप अपने आप लगा लीजिए। 6वां क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो SO2 की जो सांद्रता है वो वर्ग अंतराल में लिखी हुई है, इसलिए हम उसको वर्ग अंतराल लिख लेंगे। वर्ग अंतराल कितना कितना दे रखा है, वर्ग अंतराल 0.00, 0.00, 0.04, 0.04,
से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24, ये हमको वर्ग अंतराल दिया गया है। वर्ग अंतराल के तुरंत बाद हम लोग क्या निकाल लेते हैं? मध्यमान निकाल लेते हैं। मध्यमान, जिसको हम लोग x बोलते हैं। तो 0.02 पहली लिमिट और दूसरी लिमिट को जोड़कर आधा कर देंगे। ठीक है। अब 4 का गैप है तो उतना बढ़ाते चले जाइए। 0.4 का मतलब 0.04 का गैप है। 0.6, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22, ये हमको मध्यमान दिया गया है। मध्यमान के बाद हम लोग देख लेते हैं बारंबारता कितनी दे रखी है। बारंबारता f 4, 9, 9, 2, 4, 9, 9, 2, 4, 2, 4, 2, बारंबारता दे रखी है। बारंबारता के बाद हम लोग d निकाल लेते हैं। d निकालने का x माइनस a बटे i, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए, काम तो हम लोग कुछ और ही करते हैं। क्या करेंगे? हम लोग ने मान लिया इसको a, तो ये a है, तो ये a है, तो इसके सामने हम लोग यहां पर क्या लिख लेंगे? 0 लिख लेंगे। -1, -2 और -3, और यहां पर लिख लेंगे 1 और 2। अब क्या करनी है? अब FD की गुणा कर लेनी है, F और D। तो कैसे करेंगे? 4 3 12, -12, 9 दूनी 18, -18, 9 1 कम 9, -9, 0, 4 1 कम 4, 2 दूनी 4। सिग्मा FD, तो देखिए यहां पर माइनस वालों को जोड़ लेंगे। 2 8 10, 9 19 का 9 हासिल लगा 1 1 1 2 2 1 3, तो माइनस का 39 आ जाएगा, और 4 4 8, प्लस का 8, तो कितना बचेगा? माइनस का 31। तो यहां पर लिख लेंगे माइनस का 31, और बारंबारता का योग क्या कहलाता है? n कहलाता है। उसको यहां पर लिख लेंगे। n बराबर कितना है? 9 9 18, 4 22, 22 2 24, और 24 6 30। तो अब हम लोग क्या करेंगे? माध्य का फार्मूला लगा देंगे। समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा FD बटे n इंटू आई। a का मान 0.14 है, प्लस सिग्मा FD का मान है -31 बटे n का मान है 30, गुणे i का मान कितना है? 0.04, 0.04, ये हमारा i का मान है। अब क्या करेंगे? यहां दशमलव हटा देंगे और बटे में 2 0 लगा लेंगे। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 0.14 माइनस 31 के 4 से गुणा कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 तियां
12 बटे 3 1 2 3। ठीक है, पहले यहाँ से 3 से भाग कीजिए, 3 एकम 3 और 3 जीरो, और 3 से इसको भाग कर दीजिए, 3 चक्कू 12। ठीक है, और 3 एकम 3, दशमलव लगा दिया, 1 बच गया, 10 हो गया, 3 तियाँ 9। ठीक, 3 तियाँ 9, छोड़ दिया इसको। अब यहाँ पर इसको काट लेंगे, 0 0 0, 3 जीरो काट लिए, तो दशमलव यहाँ से और 0 लगाकर यहाँ पर, तो यानी ये कितना हो गया, ये दशमलव हट जाएगा। आगे यहाँ कर लेंगे तो कितना है, 0.14 माइनस 0.0413, इसको हम लोग यहाँ पर घटा लेंगे। तो देखिए 0.14 में से घटाना है 0.0413, तो ये ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पर 10 10 में से 3 गया, 7 बचा, यहाँ हुआ 9 9 में से 1 गया, 8 बचा, यहाँ हुआ 3, इससे हासिल यहाँ हुआ 13, 4 9 हो गया, 0 हो गया, दशमलव। ठीक, तो घटाकर कितना आ गया, 0.09। ठीक है, और इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। और देखिए 0.09 और ये 8 लिखा हुआ और इसको 7 को गैप किया तो हमने इसमें 1 जोड़ दिया, तो 0.099 ये हमारी क्या आ गई है, सांद्रता। और ये सांद्रता काहे में दे रखी है, ये भी आगे लिख दीजिए, ये दे रखी है भाग प्रति मिलियन, भाग प्रति मिलियन। तो इस तरीके से हम लोग इस अभ्यास को कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।